हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टैली के अगले पार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 तक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हूं। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल जीएसटी पे कैसे वर्क किया जाता है। दोस्तों, उसके लिए हम एक नई कंपनी बनाएंगे। उसके लिए आएंगे क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ पर जो है हम एक नई कंपनी बनाएंगे। दोस्तों, मैं एबीसी नाम से मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया उत्तर प्रदेश की है। और फाइनली कर लेंगे एक्सेप्ट। दोस्तों, मल्टीपल जीएसटी के लिए काम करने के लिए सबसे पहले फीचर पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कुछ फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे टैक्सेशन ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आपको यस रखना है। और उसके बाद देखेंगे सेट अल्टर जीएसटी, इसे भी यस रखना है। और यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखेंगे और फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। हम यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत में और यहाँ से जो है परचेस के लिए F9 पे आएंगे और यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखेंगे और यहाँ अल्ट सी के साथ में हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हम सामान परचेस करने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा राज। ये आपका जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे और फाइनली कर लेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ अल्ट सी के साथ में हम परचेस का लेजर बनाएंगे। ये आपका अंडर जाएगा परचेस अकाउंट में। और यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू आर फैक्टरी यस रहेगा। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा आपका। और यहाँ से यदि आपको मल्टीपल पे काम करना है, आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपका ऑप्शन नो रहेगा, तभी आपका मल्टीपल जीएसटी काम करेगा। जैसे किसी प्रोडक्ट्स पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे और फाइनली एक्सेप्ट। यहाँ हम अल्ट सी के साथ में हम उस उस आइटम का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा माउस और यहाँ से माउस और यहाँ से अंडर प्राइमरी ही रहेगा। और यहाँ से अल्ट सी के साथ में हम इसको यूनिट्स बनाएंगे पीसीएस। और यहाँ पर फॉर्मल नेम PIECE। और यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे पीसीएस। और यहाँ से डेसिमल पहले 0 लिखेंगे और फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ से सेट स्टैंडर्ड रेट हम नो रखेंगे और यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी यस रखेंगे और यहाँ से ऑन वैल्यू रखेंगे। यहाँ से टैक्सेबल। और यहाँ से मान लेते हैं टैक्स हमारा जो है इस पर हम 12% लगा रहे हैं। तो उसके लिए जो है जीएसटी को मल्टीपल जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए, उसमें आपका CGST SGST को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से F12 बटन दबाएंगे, देखेंगे यहाँ से। और यहाँ से इस ऑप्शन को यस रखेंगे और फाइनली एक्सेप्ट। तो यहाँ से देखेंगे आपका यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका शो हो जाएगा। जैसे मैंने लगाया 12%, देखेंगे 6% आपका सेंट्रल टैक्स और 6% आपका स्टेट टैक्स आपका शो हो रहा है। और इसको गुड्स और एक्सेप्ट। यहाँ से जैसे मैंने 100 पीस लिया और रेट मैंने लगाया 299 रुपये। और यहाँ से पुनः मैं अल्ट सी के साथ में मैंने लिखा AC और इसे हम PCS में रखेंगे। और यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी यस रखेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। और यहाँ से मान लेते हैं 28% रखेंगे
गुड्स एक्सेप्ट। मान लेते मैंने 10 पीस लिया और रेट मैंने 25,000, और यहाँ से अब अल्ट के साथ में हम जो है SGST CGST का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले SGST @ आपका 6%, और ये आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST, और यहाँ पर SGST है तो स्टेट टैक्स, और यहाँ पर 6%, क्योंकि मैंने 12% लगाया था तो 6% ही लगेगा। यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रहेगा आपका, और फाइनली एक्सेप्ट। देखेंगे यहाँ पर आपका 6% GST आपका SGST आपका शो हो गया। पुनः जो है यहाँ से अल्ट के साथ में CGST, और ये आपका 6%, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा GST, और यहाँ से सेंट्रल टैक्स है आपका यहाँ पर 6%, और नॉर्मल राउंडिंग, और फाइनली एक्सेप्ट। अब जो है आपका पुनः SGST, उसके लिए जो है अल्ट के साथ में एक नया लेजर बनाएंगे SGST @ 14%, क्योंकि मैंने AC पे मैंने 28% लगाया था तो SGST आपका 14% हो जाएगा। ये भी आपका अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत में GST में आएंगे, और यहाँ से जो है स्टेट टैक्स में आएंगे, और यहाँ से 14% लिखेंगे, और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, और फाइनली एक्सेप्ट। पुनः जो है यहाँ पे अल्ट के साथ में CGST @ 14%, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत में जाएगा GST यहाँ पर, और यहाँ से सेंट्रल टैक्स, और यहाँ से 14%, और नेक्स्ट आपका नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ से फाइनली एक्सेप्ट। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जैसे कि माउस पर मैंने जो है 12% GST लगाया था, तो यहाँ से देखेंगे 6% आपका SGST और 6% आपका CGST आपका लग गया, तो टोटल आपका 12% हो गया। सेम वैसे ही मैंने AC पे मैंने जो है 28% लगाया था, तो देखेंगे SGST आपका यहाँ पर 14%, और CGST आपका 14%, टोटल आपका 28% ये आपका लग गया। टोटल अमाउंट देखेंगे यहाँ पर आपका शो हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल GST पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ से हम फाइनली करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ से न्यू रेफरेंस में मैंने राज लिखा, और यहाँ से फाइनली एक्सेप्ट। दोस्तों अब हमको राज को पेमेंट करना है, उसके लिए जाएंगे F5 पे, देखेंगे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है, और यहाँ से मैं राज को सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से देखेंगे अमाउंट आपका 3,53,488 रुपया है। 3,53,488 रुपये हैं, मैंने इसको लिखा, और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, पेंडिंग बिल आपका शो हो जाएगा। इसको फाइनली देखेंगे इसको पेमेंट कैसे हम कर रहे हैं, तो कैश के माध्यम से मैंने कैश को सिलेक्ट किया, और फाइनली एक्सेप्ट। तो सेल करने के लिए हम जाएंगे F8 पे, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है आपका, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखेंगे, और यहाँ से जो है पार्टी का नाम लिखेंगे। तो अल्ट के साथ में मैंने राजू नाम से मैंने पार्टी का नाम बनाया, ये आपका जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स में, और यहाँ से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, और फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ से अल्ट के साथ में हम जो सेल्स का लेजर बनाएंगे, और ये आपका अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, और यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से GST अप्लीकेबल रहेगा, और सेट अल्टर GST नो रहेगा आपका, और यहाँ से टाइप ऑफ सप्लायर गुड्स रहेगा, और फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ पर मैंने जो माउस मैंने लिखा था, और माउस हमारा जो आइटम था, मैंने माउस को सेलेक्ट किया, और यहाँ से जैसे मान लेते हैं मैंने 80 पीस मैंने बेच दिया, और इसका रेट मैंने लगाया 699 रुपये। और पुनः जो है यहाँ से AC था आपका, मैंने AC को सेलेक्ट किया,
10 पीस था, मैंने 8 पीस मैंने बेच दिया और इसका रेट मैंने लगाया 35,000। और पुनः जो है हम यहाँ पर अब GST लगाएंगे। तो सबसे पहले यस GST, तो यस GST हम लगाएंगे आपका 6, और देखेंगे 6% यहाँ पर शो हो गया। सेकेंड आपका है CGST, CGST आपका 6%। पुनः जो है आपका यस GST आपका 14%, और पुनः CGST 14%। और इसको हम फाइनली देखेंगे आपका जितना प्रोडक्ट रहेगा सब में आपका यस GST CGST देखेंगे। आपका यस GST आपका CGST 2 इसमें लगा है और माउस में, और 2 आपका AC में CGST यस GST। दोस्तों इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उन सारे प्रोडक्ट पर आपको यस GST CGST आपका लगेगा। और फाइनली यहाँ पर हम जो नो रखेंगे और यहाँ से एक न्यू रेफरेंस लिखेंगे राजू और एक्सेप्ट। दोस्तों अब हम राजू से पेमेंट रिसीव करेंगे, उसके लिए जाएंगे F6 पर और यहाँ से जो है राजू को सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे राजू का यहाँ पर अमाउंट आपका शो हो रहा है 4,21,030 रुपये 40 पैसे आपके। तो यहाँ लिखेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, पेंडिंग बिल आपका शो हो जाएगा। और यहाँ से जो है हम पैसा जो कैश मोड में ले रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट करने के बाद में फाइनली एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों इसके से बैक आएंगे। दोस्तों यहाँ से देखेंगे डिस्प्ले ऑप्शन पे आएंगे, डेबुक पे आएंगे, देखेंगे सारा ट्रांजैक्शन आपका यहाँ शो हो रहा है। यहाँ से देखेंगे परचेस वाले पे आएंगे, देखेंगे इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन आपका यहाँ शो हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा इस वीडियो में कि मल्टीपल GST पर कैसे वर्क किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।